दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कमज़ोर बच्चों को गुणनखंड सीखने के लिए इससे आसान वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और मुझे ये भी भरोसा है कि जो बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर गुणनखंड करना नहीं सीख पाता है तो शायद वो कभी भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि जितनी छोटी छोटी बातें मैंने इस वीडियो में बताया है उतना कोई भी टीचर नहीं बताता। इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि ये वीडियो आप तक पहुंची है, चाहे जैसे भी पहुंची हो। इसलिए आप इस वीडियो का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने गुणनखंड सिखाने के लिए यहाँ पर 2 सवाल लिया है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप गुणनखंड का पूरा नियम अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इन दोनों को समझिएगा, तभी आप लोग पूरा नियम सीख पाएंगे, ठीक है। तो गुणनखंड सिखाने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक जान लेते हैं। 2-3 मिनट लगेगा, आप उसे समझ लीजिए, फिर हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 और +2 इसको हल करके क्या आंसर आएगा, ठीक है, फिर इसको हल करके क्या आएगा, ये सब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए नियम होता है। नियम क्या होता है देखिए, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर क्या आएगा, या तो 9 और 2 इनको जोड़ करके या तो आंसर आता है या इनको घटा करके आंसर आता है। अब हमें करना क्या है, उसके लिए यहाँ पर ये नियम आपको आना चाहिए। नियम क्या होता है देखिए, अगर प्लस प्लस का चिन्ह है तो संख्याओं को जोड़ते हैं, अगर माइनस माइनस का चिन्ह है तभी संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर सेम सेम चिन्ह हो तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि अगर दोनों अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस एक माइनस और एक माइनस एक प्लस, तो इन दोनों केस में हम संख्याओं को घटाते हैं, ठीक है ना। तो बस यही नियम लगा करके इसको हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम चिन्ह को हटा करके दोनों संख्या लिख लेते हैं। तो माइनस प्लस हटाएंगे तो यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, 9 और 2। अब इन दोनों को जोड़ करके या तो आंसर आता है या इन दोनों को घटा करके। तो हमें क्या करना है इन्हें, तो ये चिन्ह देखिए माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी माइनस प्लस रहेगा तो हम घटाएंगे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। तो घटा लीजिए, तो 9 में से 2 घटेगा, क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए, 9 के पहले माइनस है, 2 के पहले 7 है, तो वैसे ही 7 के पहले भी तो या तो प्लस या माइनस कुछ ना कुछ होगा कि नहीं। तो 7 के पहले प्लस आएगा कि माइनस, तो हमें देखना पड़ेगा 9 और 2 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, और 9 के पहले माइनस है, यानी कि यहाँ पर माइनस आएगा, यानी इसको हल करके -7 आएगा, ठीक है। वैसे इसको हल करिए तो देखिए, ये प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस यानी दोनों अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे। देखिए, प्लस माइनस है तो घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों संख्या 9 2 वही दोनों 9 2 संख्या है, ठीक है। तो हमें इन दोनों को घटाना है तो क्या आएगा, ये 7 आ जाएगा। अब 7 के पहले प्लस आएगा कि माइनस, तो 9 बड़ा है कि 2, 9 बड़ा है, और 9 के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस, यानी कि यहाँ पर +7 आएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं तो देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या 15 और 2 है, चिन्ह हटा करके दोनों संख्या लिखते हैं। अब हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस है, दोनों सेम चिन्ह है तो जोड़ेंगे। तो 15 2 ये हो जाएगा 17। अब इसके पहले प्लस आएगा कि माइनस, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, और 15 के पहले माइनस है तो यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो प्लस प्लस है, दोनों सेम चिन्ह है तो जोड़ेंगे। तो 15 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17, और 15 बड़ा है, 15 के पहले प्लस है तो ये हो जाएगा +17, ठीक है। अब इसको आप समझ गए कैसे हल करना है। अब यही गुणनखंड में प्रयोग होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि x और x का गुणा करके क्या आएगा, तो x पर 2 घात आएगा, इसको x² पढ़ते हैं, ठीक है। यानी x और x का गुणा करके x² आता है। तो ये बराबर लगाने का मतलब ये हुआ ना कि अगर x गुणा x लिखा है तो इस पूरे को गुणा करके इतना लिख सकते हैं, और अगर सवाल में इतना लिखा है तो इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में बराबर लगा है। अब जैसा ज़रूरत होगा वैसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे गुणनखंड पे आते हैं डायरेक्ट। तो देखिए,
यहाँ पर इस सवाल में ज़रा आप लोग ध्यान से देखिए, गुणनखंड वाले सवाल में देखिए, यहाँ पर x पर 2 घात है, यहाँ पर x पर कुछ नहीं घात है और यहाँ पर x है ही नहीं। तो जब भी गुणनखंड करने के लिए आएगा तो ऐसा ही सवाल आएगा, ठीक है। तो देखिए हम गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, तो अब से आप लोग ध्यान से समझिए, गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। अब जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप करेंगे तो हर एक गुणनखंड वाला सवाल आप कर लेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ पर जो संख्या लिखा है और जो अंतिम में संख्या लिखा है, सबसे पहला काम होता है इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 के पहले माइनस है ना, तो आपको चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ से आपको 3 ले लेना है और यहाँ से अंतिम वाला संख्या 6 ले लेना है, ठीक है। चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ माइनस हो या प्लस हो, हमने दोनों संख्या ले लिया। अब देखिए इन दोनों का गुणा करके क्या आएगा, 18 आएगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि इन दोनों का गुणा करना। तो गुणा करके 18 आ गया। अब जब गुणा करके हमने यहाँ पे लिख लिया, इसके बाद आपको क्या करना रहता है, इसके बाद आपको 2 संख्या खोजना रहता है, 2 संख्या। अब वो दोनों संख्या कैसा खोजना रहता है, अब सुनिए ध्यान से। हमें 2 संख्या ऐसा खोजना है कि उनका गुणा करके तो 18 आए और उन दोनों संख्याओं को घटा करके ये बीच वाला आना चाहिए। बीच वाला क्या है, बीच वाला 7 है। हम चिन्ह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, केवल 7 आपको लाना है। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं कैसे जाना कि उन दोनों को घटा करके ये बीच वाला लाना है। तो देखिए अंतिम संख्या के पहले अगर माइनस है, माइनस का मतलब घटाना होता है, तो उन दोनों को घटा करके ये बीच वाला लाना रहेगा। अगर अंतिम संख्या के पहले प्लस है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 7 लाना रहेगा। चलिए अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना रहता है, शुरू वाले संख्या का अंतिम वाले संख्या में गुणा करते हैं तो 18 आता है, मतलब अलग भी आ सकता है। तो सबसे पहला काम इन दोनों का हम लोग गुणा कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें ऐसी 2 संख्या खोजना है कि उन दोनों का गुणा करके 18 आ जाए और उन दोनों संख्याओं को घटा करके बीच वाला लाना है। अगर अंतिम संख्या के पहले माइनस है तो घटा करके बीच वाला लाना रहता है और अंतिम संख्या के पहले प्लस है तो जोड़ करके बीच वाला लाना रहता है, बस, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले वैसा 2 संख्या खोजिए। तो सबसे पहले तो यहीं पे 2 संख्या मिल गया, इनका गुणा करके तो 18 आ गया। अब इन दोनों को देखिए घटा करके 7 आता है क्या, क्योंकि हमें घटा ही के लाना है ना। तो घटाने के लिए बड़ी में से छोटी घटाइए, तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, लेकिन हमें तो 7 लाना है, हमें 7 लाना है। यानी कि जिन दोनों संख्या को खोज रहे थे वे दोनों संख्या ये नहीं है भाई। इनका गुणा करके तो 18 आ जाएगा, लेकिन हमें घटा करके भी 7 लाना है, वैसा 2 संख्या खोजना है, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा ट्राई करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एक संख्या 9 है, एक संख्या 2 है। अगर मैं 9 और 2 का गुणा करूं तो 18 आ जाएगा और अब घटा करके 7 लाना है। तो घटा करके देखिए 7 आता है क्या, तो इनको घटाने पर देखिए 7 आ जाता है। यानी जिन दोनों संख्या को हम लोग खोज रहे थे वे दोनों संख्या 9 और 2 है। तो सबसे पहले आपको 2 संख्या खोज लेना है। अब यहाँ पे दोनों संख्या मिल चुका है, दोनों संख्या मिल गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए चूँकि यहाँ पे घटाने की बात चल रहा है ना, तो अब इन दोनों संख्याओं को हम कब कब घटा सकते हैं। अब आप लोग जो मैंने पीछे नियम बताए उस पर जाइए भाई। 2 संख्याओं को हम कब कब घटा सकते हैं, 2 संख्याओं को हम 2 ही केस में घटा सकते हैं, या तो प्लस माइनस का चिन्ह हो तब, या तो माइनस प्लस का चिन्ह हो तब, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही काम हम करेंगे। यहाँ पर 9 और 2 और यहाँ पे 9 2 को 2 बार लिखेंगे। एक बार प्लस माइनस का चिन्ह लगाइए, ये मैंने प्लस माइनस लगा दिया, और एक बार माइनस प्लस का चिन्ह लगाइए, तो एक बार मैंने माइनस प्लस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि 2 ही केस में हम इसको घटा सकते हैं, ठीक है। अब इसको हल करके बताइए क्या आएगा। तो इसको हल करके क्या आएगा, मैंने तो भाई आपको शुरू में ये हल करके दिखा दिया हूँ। यहाँ पे +9 -2 +9 सॉरी यहाँ पे है +9 -2, ये +7 आता है, ठीक है। तो ये मैंने +7 लिख लिया। अब इसको हल करके क्या आता है, -2 + 2, तो -9 + 2 ये आपका आ जाएगा -7, ठीक है ना। अब देखिए हमें देखना है यहाँ 7 के पहले क्या है, माइनस है। अब देखेंगे -7 किस में आया, इसमें आया है कि नहीं, यानी कि हम इसका यूज करेंगे। समझ आ गया ना। अगर यहाँ पे +7 रहता तो हम इसका यूज कर लेते हैं, इस वाले का, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा है पहला वाला और अंतिम वाला, ये तो जैसा का तैसा लिखेंगे, ठीक है।
अब बीच में क्या है, बीच में हम यही दोनों लिखेंगे, बीच वाला दो भागों में टूट जाता है यही, तो यही दोनों लिखिए। लेकिन इसमें एक्स लगाए तो इन दोनों में एक्स लगा करके लिखिए, तो ये हो जाएगा -9x प्लस 2x, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आप इस लाइन तक आप पहुंच सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना रहता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप लोग यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं अगला सवाल समझाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर 4 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। अब हमें इन दोनों में कॉमन लेना है और यहाँ अगले 2 पदों में भी कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखिए कॉमन हम लोग कैसे लेते हैं, सबसे पहले हमें इन दोनों में कॉमन लेना है। अगर ये आपने सही से ले लिया तो ये वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा -9x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने शुरू में देखा था, क्या देखा था कि मैंने आपको बताया था कि x पर 2 घात है ना, तो उसका मतलब होता है x गुणा x। तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा 3, x पर 2 घात को लिख सकते हैं x गुणा x, और ये माइनस है तो माइनस लिखिए। अब ये 9 को मैं चाहूँ तो 3 गुणा 3 नहीं लिख सकता, क्योंकि 3 3 9 ही तो होता है, और x है तो x लिख दीजिए, ठीक है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। अब देखिए यहाँ पर हम कोष्टक लगा देंगे और हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो इन दोनों में, वो दोनों यहाँ बाहर लिखेंगे, वही कॉमन होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पर x है, इसमें भी x है, यानी 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है, यानी यही दोनों 3x यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक ना। यानी कि यहाँ से 3x और यहाँ से 3x निकल के बाहर आ गया है, ठीक है, लेकिन बाहर एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बचा, यानी कि इसका यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये समझना है, आप कैसे जानेंगे कि ये आपका कॉमन सही है। तो देखिए इसका इन दोनों में गुणा करके ये ऊपर वाला आ जाना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि हाँ ये आपने सही किया है। तो देखिए 3x का x में अगर हम गुणा करेंगे तो 3x का x में गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, और 3 है ही, और 3x का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 का 9x आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉमन बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 3x और कोष्टक में x माइनस 3। केवल यही दोनों महत्वपूर्ण है, अगर आपने इसमें सही से कर लिया तो अगला वाला वैसे ही हो जाएगा। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि इसका इन दोनों में गुणा करके इतना आना चाहिए, हमेशा आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोष्टक में लिखा है ना, बिल्कुल यही वाला यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है ना। चूँकि इसको भी चाहे तो हम ऐसे ही कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उस तरह गलती हो सकता है, तो उसी को हम लोग दूसरे तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 3 है तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पता है कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या होगा कि इसका गुणा करने पर यही वाला ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप अपना दिमाग लगाइए कि यहाँ पे पहला वाला क्या है, +2x है, तो आप अपना दिमाग लगाइए कि यहाँ पे कौन सी संख्या रहेगा कि x में गुणा करने पर ये आ जाए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर केवल x अकेला है, अगर मैं इसमें +2 का गुणा करूँ तभी तो +2x आएगा, ठीक है। तो केवल आपने पहला पद सोच लिया ना, तो अब ये +2 का दूसरे में गुणा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने सोच लिया कि यहाँ +2 रहेगा, क्योंकि +2 रहेगा तभी तो गुणा करके +2x आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक इसके अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए इसके अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो कोष्टक में दोनों सेम सेम है ना, उसको हम लिख लेंगे एक बार, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, अब इन दोनों को लिखने का मतलब हो गया, समझिए कि ये कट गया, मतलब काटना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको। अब काटने के बाद क्या बचा, 3x बचा और ये +2 बचा, यानी कि इसको हल करके यही आंसर है, ठीक ना, ये आंसर है। अब मैं आपको बता दूं, अब कई बच्चे हो सकता है इसी सवाल को लगाएं, चाहे हो सकता है कई टीचर लगाएं, तो इसी सवाल को लगाने पर ये भी आंसर आ सकता है 3x + 2 और x माइनस 3, यानी ये वाला पहले आ गया, ये वाला बाद में चला गया। तो अगर ऐसा आंसर आता है ना, तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है, समझ में आ गया ना, ये दोनों ही आंसर सही है। अच्छा ये आंसर कब आएगा, तो देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैंने 9 2 का प्रयोग किया, अगर किसी ने 2 और 9 का प्रयोग किया होता तो फिर ये दूसरा वाला आता,
ठीक है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों ही आंसर सही है, बस ये वाला पहले आ गया, ये वाला बाद में आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरे सवाल को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको एक सवाल दूंगा। तो इस दूसरे सवाल में क्या है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था कि शुरू वाले संख्या का लास्ट में गुणा करना है। अब कहेंगे शुरू में तो कोई संख्या है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे एक है समझिए। ठीक है, तो 1 और 30 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे 30 आ गया है। अब हमें ऐसी दो संख्या खोजना है कि उनका गुणा करें तो 30 आ जाए और उन दोनों को जोड़ करके 17 आना चाहिए, क्योंकि अंतिम संख्या के पहले प्लस है तो जोड़ करके 17 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही दो संख्या हमेशा मिलेगा। इनका गुणा करके 30 आ गया, इनको जोड़ करके देखिए 17 आता है क्या, ना नहीं आता। यानी कि अब हमें दूसरा दो संख्या खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमने दोनों संख्या खोज लिया, 15 और 2। 15 और 2 का अगर हम गुणा करें तो 30 आ जाएगा और इनको जोड़ करके 17 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्या खोज लेने के बाद, अब चूंकि यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है तो हम जोड़ने के लिए दो ही तरीके से जोड़ सकते हैं। कब कब जोड़ सकते हैं, अगर दोनों प्लस प्लस का चिन्ह हो या दोनों माइनस माइनस का चिन्ह हो तभी तो जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 15 2, एक बार प्लस प्लस का चिन्ह लगाइए, एक बार माइनस माइनस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए इसको तो मैंने शुरू में ही हल करा दिया हूँ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए -15 -2 ये -17 आ जाता है, तो ये मैंने -17 लिख लिया। और यहाँ पे +15 + 2 ये आपका आ जाता है +17। ठीक है, अब हम इसमें किसका यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, -17 है, यानी कि यहाँ पे -17 है तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला तो जैसा का तैसा लिख दिया जाएगा, लास्ट वाला भी जैसा का तैसा लिख देना है। बीच में क्या आएगा, बीच में ये आएगा, लेकिन यहाँ पे x है तो इसमें x लगा करके लिखिए। तो ये हो जाएगा -15x और -2x। ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों में हमें कॉमन लेना है और इन दोनों में। ठीक है, तो हमें दूसरे वाले पर ध्यान नहीं देना है, केवल पहला वाला सही होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले को हम लोग यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, x पर 2 घात -15x। तो x पर 2 घात का मतलब होता है x गुणा x फिर माइनस। अब ये हम 15 को तोड़ करके नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या है ही नहीं, तो 15 को 15 ही लिखिए और ये हो जाएगा गुणा x। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x बाहर आ गया, बचा क्या, x -15। तो इसका कॉमन लेने के बाद ये आएगा। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, देखिए x का x में गुणा करेंगे x² आ गया, x का 15 में गुणा करेंगे 15x आ गया। तो ये हो जाएगा x और कोष्टक में x -15। ठीक है ना। तो जब ये वाला हो गया तो ये वाला भी हो जाएगा, यही वाला कोष्टक वाला हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या ऐसा संख्या लिखें कि गुणा करके ये -2x बने। तो चूंकि माइनस है तो माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, और 2 आ रहा है तो 2 लेना पड़ेगा। अब देखिए इसका पहले में गुणा करेंगे ना तो -2 का -2x आ जाएगा। अब ये दूसरे वाले पर दिमाग नहीं लगाना, दूसरा वाला गुणा करेंगे तो +30 ही आएगा। ठीक है, मैं गुणा करके दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए इसका दूसरे में गुणा करेंगे तो ये -2 है और यहाँ क्या है -15 है, इनका गुणा करना है। तो माइनस माइनस का गुणा करके प्लस होता है और 2 15 का गुणा करके 30 होता है, तो +30 ही तो आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो कोष्टक वाला है इसको हमें लिख लेना है एक बार, और दूसरे कोष्टक में क्या होगा, x -2 हो जाएगा, x -2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको सवाल दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका गुणनखंड निकाल करके इसका आंसर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।